Hello बच्चों, let's see this question. The question says which of the following incorrect। और यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि जो कौन सा ऑर्डर होगा वो इनकरेक्ट होगा। ठीक है। सो देखो, जो पहला ऑर्डर दिया हुआ है वो दिया हुआ है अबाउट आयोनिक कैरेक्टर। अभी हमारे पास है आयोनिक कैरेक्टर नहीं, आयोनिक प्रोडक्ट हमें बताना है। और हमें कंपेयर किसको करना है, D2O को और वाटर को। ठीक है। हमें बात करनी है आयोनिक प्रोडक्ट की। तो देखो यहाँ पे जो हमारा D2O है, ये हमें पता है ये कैसा होता है, हैवी होता है। मतलब इसका जो मास होता है ये ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है। वाटर का मास इससे कम होता है D2O से। तो देखो, आयोनिक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इसका जो आयोनिक प्रोडक्ट होगा D2O का, ये क्या होगा, दिस विल बी लेस देन H2O। अभी ये जो है H2O, ये हमारा इसका जो मास है ये कम है। ठीक है। और हमारा अगर हम प्रोडक्ट आयोनिक प्रोडक्ट देखें तो ये किस तरह से होगा, अगर H2O का हम देखते हैं तो H2O का ये हो जाएगा H प्लस और OH माइनस होगा। ठीक है। और जो D2O होगा इसके केस में क्या हो जाएगा, ये होगा D प्लस NOD माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो आयोनिक प्रोडक्ट होगा वो H2O का ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या आ जाते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऑर्डर दिया हुआ है ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। H2O का ज़्यादा होगा देन D2O। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हमें कह रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और अब हमें बात करनी है सॉल्युबिलिटी की। ठीक है। सो देखो, अगर हम सॉल्युबिलिटी का बात कर रहे हैं तो ये किस पे डिपेंड करती है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। ठीक है। तो देखो, जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, अगर हम इसका ऑर्डर देखें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो H2O का ज़्यादा होता है देन D2O। ठीक है। H2O का ज़्यादा होता है देन D2O। H2O अराउंड 81 होता है और D2O 60 होता है, तो इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है। सो जो सोल्यूबिलिटी होगी वो भी क्या होगी, वाटर की ज़्यादा होगी देन D2O। तो ये वाला जो ऑर्डर दिया हुआ है ये बिल्कुल ही करेक्ट है। फिर नेक्स्ट हमें बात दिया हुआ है मास। तो मास के बारे में तो हम जानते ही हैं कि जो हमारा D2O होता है ये कैसा होता है, हैवी होता है। राइट। अगर हम मोलार मास अगर देखें, मोलार मास देखें तो D2O का क्या होता है, एक एक D का होता है 2, तो 2 + 2 + 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 20। और अगर हम वाटर का देखें तो वाटर के केस में हाइड्रोजन का 1 होता है एंड +16, तो यहाँ पे आ जाता है 18। तो जो मास होता है वो D2O का ज़्यादा होता है देन H2O। तो ये वाला ऑर्डर भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर हमें दिया हुआ है दैट हीट ऑफ फ्यूजन of D2O is greater than H2O. So yes, even this is absolutely right। जो heat of fusion होता है वो क्या होता है, इसका ज़्यादा होता है D2O का देन H2O। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ इसका हैवीनेस। जो D2O है इसका क्या है, इसका मास ज़्यादा है, तो इसका क्या होगा, हीट ऑफ फ्यूजन इसका क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। और देखो H2O के केस में क्या हो जाती है, यहाँ पे हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखने को मिल जाती है। सो इसलिए भी ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो हमें इनकरेक्ट वाला बताना था। तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा दैट आयोनिक प्रोडक्ट। ये रॉन्ग होगा। इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, D2O विल बी लेस देन H2O। दिस विल बी द करेक्ट वन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।